इससे ना जी हमारे जो शहदा हैं जो इस हमारे दिफा के लिए कुर्बानियाँ देते हैं तो उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इसका भी वैसे है एम है कि ये भी कहता है कि मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। हमारा एम भी यही है कि हम अपने बच्चे को आर्मी ऑफिसर बनना है इंशाल्लाह। कि बच्चों को भी पता चले कि हमारे फ़ौज ने क्या किया था हमारे मुल्क के लिए। अस्सलामुअलैकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा जहांगीर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 6 सितंबर का दिन है और 6 सितंबर का दिन बहुत ही ख़ास है हमारे लिए। तो आज हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी में एक विंटेज पार्क में, जहां पे मौजूद है इंडिया के वो टैंक्स जो 1965 की वॉर में इंडिया यहां पर छोड़ के भाग गई थी। वैसे तो इंडिया बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन हमारे सामने टिक ना सका। तो आज हम आपको विंटेज पार्क की सैर करवाएंगे जहां पे वो टैंक्स मौजूद हैं, हेली मौजूद हैं और डिफरेंट यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। आइए आपको विज़िट करवाते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे टैंक मौजूद है। स्किन कलर का ये टैंक है, टेक्निकल डाटा इसको कहते हैं। इसका नाम है मीडियम टैंक शर्मन 2 और इसको यूएसए ने 1942 में बनाया था और इसको पाकिस्तान, ये ब्रिटिश का पहला टैंक था जिसको उन्होंने बनाया था और उसके बाद 1953 में पाकिस्तान ने इसको परचेज़ किया था और 1965 से लेके 1971 तक इसको हमारी पाक आर्मी ने यूज़ किया था। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मैं जिस टैंक के सामने मौजूद हूँ इसका नाम MB-32 है और ये 1956 से लेके 1972 तक पाकिस्तान के पास रहा है और ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज़ हुआ है और इसकी जो रफ्तार है फ़ी घंटा 32 किलोमीटर से ये सफ़र करता है। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे एक काउंटर बैटरी रेडार मौजूद है जो 1940 में बनाया गया था और 1965 और 1971 की जंगों में इसको हमने इस्तेमाल किया और दुश्मन के इरादों को नाकाम किया है। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पे एक मॉडल के तौर पर यहाँ पर रखा गया है जिसका नाम लामा है और इसकी परवाज़ बहुत ही ऊंची है। मैक्सिमम परवाज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने ऐसे टॉपिक पे बात करने की हमें मौका दिया कि जिससे हमें अकीदत है। इससे ना जी हमारे जो शहदा हैं जो इस हमारे दिफा के लिए कुर्बानियाँ देते हैं तो उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि हम आराम की नींद सोते हैं और यह लोग जो है ना अपनी जान कुर्बान करते करके आपने हमारा जो मकसद था पाकिस्तान का ख़ास तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल उसका दिफा करते हैं। जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आज 6 सितंबर है और डिफेंस डे है तो हमने कहा कि बच्चों को भी ज़रा अपने जो है आर्मी के हवाले से और जो है अपनी शनाख्त के बारे में कुछ बताना चाहिए। तो आज बच्चों को लेके आए ताकि इनको भी पता चल सके और ये इसका भी वैसे है एम है कि ये भी कहता है कि मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। बेटर डे तो नहीं मिल सकता था बच्चों को इसके हवाले से नॉलेज गेन करने के लिए, तो ये एक अच्छी जगह लगी मुझे क्योंकि बच्चे आएंगे और इसके बारे में नॉलेज इनको हासिल होगी और देख के खुशी होंगे कि हाँ हमारी सकाफ़त इस तरीके से है। और हमारा एम भी यही है कि हम अपने बच्चे को आर्मी ऑफिसर बनना है इंशाल्लाह। मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत बड़े डिफरेंट वेरिएंट ऑफ टैंक्स मैंने देखे यहाँ पर। एक जो सा मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ किया जो सा इंडिया का यहाँ पर 1965 वाला वो उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पर। और मैं कहना चाहता था ये जो ये टैंक्स पूरे हैं ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, इसलिए मेमोरी देखते हैं हमारे कंट्री की क्या हम यूज़ करते थे और हम किस तरह करते थे फाइट। बहुत अच्छा लगा है, बच्चों को लेके आए यहाँ पर दिखाने के लिए कि ये जो है ना सारी चीज़ें हमारी फ़ौज के इस्तेमाल जो हुई हुई थी वही दिखाने के लिए लाएँ ताकि बच्चों के नॉलेज में भी इजाफा हो। यही जज्बा होता है ना, ये चीज़ें देखने का मतलब यही होता है ना कि बच्चों को भी पता चले कि हमारे फ़ौज ने क्या किया था हमारे मुल्क के लिए। ये तो हमारे पाक फ़ौज की निशानी है तो हम क्या अच्छी लग रही, हम पाक फ़ौज को सलाम पेश कर रहे हैं, इस मिट्टी पे हमारा जान दे। जी तो नाज़रीन, मैं अलीशा जहांगीर अपनी और अपनी पूरी टीम की जानिब से पाकिस्तान आर्मी को सलूट करती हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम अपने मुल्क में सुकून की नींद सोते हैं और ये जवान हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। और ये टैंक्स, ये सब चीज़ें उस चीज़ का सबूत हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया।